गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 28 ऑफ योर यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा आज हम आपका स्टार्ट करेंगे क्लोरीन। उससे पहले हमारे ग्रुप 17 की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एनॉमलस बिहेवियर आपका फ्लोरीन का सब हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका एलिमेंट आता है दैट इज क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन हेलोजन फैमिली में क्लोरीन के भी बहुत सारे आपको कंपाउंड नजर आएंगे, बहुत सारे आपको सॉल्ट्स नजर आएंगे और बहुत सारे आपके यूजेस होते हैं, इसीलिए हम क्लोरीन की भी यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें क्लोरीन नाम किसने दिया बेटा, ये एक येलोइश कलर की गैस थी, तो डेवी ने इस येलोइश कलर की गैस को नाम दिया क्लोरीन। डेवी in 1810 named this yellowish green colored gas as क्लोरीन। उन्होंने इस येलोइश ग्रीन कलर गैस का नाम 1810 में क्लोरीन रखा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करें, ये तो बात हो गई आपकी क्लोरीन गैस जो कि आपकी येलोइश ग्रीन कलर की होती है, येलो टेक्सचर इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इसकी प्रिपरेशन की, तो बेटा सबसे आसान और सबसे हम कहेंगे जल्दी होने वाला प्रोसेस हमारा प्रिपरेशन का है वो लेबोरेटरी लेवल पे अगर हम चेक करें दैट इज योर लेबोरेटरी लेवल। तो अगर आप लेबोरेटरी में सबसे आसान और सबसे जल्दी होने वाला जो प्रोसेस है वो है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ HCl। HCl आपका जो एसिड है उसको किसी भी एक गुड ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड के साथ अगर आप रिएक्ट करवाते हो तो वहां आपका इसका ऑक्सीडेशन होता है और वहां आपका प्रोड्यूस होता है क्लोरीन गैस। ठीक है, तो मान लो हम यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड ले रहे हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड भी बोल सकते हो, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में आप HCl की ऑक्सीडेशन करवाते हो तो क्योंकि देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एक प्रोडक्ट तो आपका वाटर बनेगा, प्लस दूसरा क्योंकि हम ये क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लोरीन गैस इवॉल्व आउट होगी। बचता क्या है आपका, बचता यहाँ पे आपका क्या है, 2 क्लोरीन यूज हो गए, यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं। आपका बचा क्या, मैग्नीज बचा। तो ये मैग्नीज क्लोरीन के साथ रिएक्ट होके मैग्नीज क्लोराइड नाम का सॉल्ट फॉर्म करता है। ठीक है, तो चाहे आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, ठीक है, उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके जब आप HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन करते हो तो ये याद रखो आपको वाटर प्लस क्लोरीन गैस मिलेगा। साथ के साथ जिस मेटल का आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है उसी मेटल का आपको सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, ये फर्स्ट नेक्स्ट KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज हम यूज कर लेते हैं प्लस HCl। अगर यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन करें तो यहाँ पे आपका देखो क्या है, KMnO4 है, 2 KMnO4 ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम यही है, पहले आप लिखो वाटर फॉर्म होगा, H है, ये है तो वाटर फॉर्म होगा, प्लस क्लोरीन गैस इवॉल्व आउट होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेटल कौन से हैं, 2 मेटल है, क्लोरीन है, सॉरी पोटेशियम है एंड मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे 2 सॉल्ट मिलेंगे, 2 क्लोराइड सॉल्ट मिलेंगे। यहाँ पे एक मिलेगा आपको 2KCl प्लस एक मिलेगा आपको MnCl2। ठीक है, 2MnCl2। नेक्स्ट अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कितनी, अगर इसको बैलेंस करते हैं तो 4 2 8 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आप 8 लगा दो, 8 2 16 हाइड्रोजन है, 16 लगा दो। अब देखो क्या बैलेंस हो गया है, 16 है, 2 इसमें हो गई, 4 इसमें हो गई, 4 और 2 6, बचती है आपकी कितनी, 10, तो 5 2 10। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एक और, आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग, कोई भी एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से आप HCl का ऑक्सीडेशन करोगे तो हमेशा आपको वाटर प्लस क्लोरीन गैस मिलेगा। और जिस मेटल का आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या हम कहेंगे जिस मेटल का आप
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें, जिस मेटेलिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करें, उस मेटल का आपको सॉल्ट मिलेगा। तो यहाँ 2 मेटल थे तो 2 सॉल्ट मिला, यहाँ 1 मेटल था तो 1 सॉल्ट मिला। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट भी आपका एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7। जब इसको आप यूज करते हो HCl की ऑक्सीडेशन के लिए तो सेम बेटा वही है आपका, देखो यहाँ पे क्या है, पोटेशियम और क्रोमियम है, तो पोटेशियम आपका सेम सॉल्ट बनाएगा KCl प्लस क्रोमियम आपका CrO3 बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें 2 है, नेक्स्ट आपका सेम वही ऑक्सीजन है, H है, वाटर बनेगा H2O प्लस यहाँ पे आपका क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, तो बैलेंसिंग आप कर सकते हो, बैलेंस कोई बड़ी बात नहीं है, बैलेंसिंग से डील नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो ये आपके हो गए, यानी कि सबसे इजीएस्ट मेथड जो है लेबोरेटरी लेवल पे कि आप HCl का ऑक्सीडेशन करवा दो कोई भी सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके, तो वहां आपकी क्लोरीन गैस इवॉल्व आउट होगी। एक और मेथड है आपका लेबोरेटरी लेवल पे, दैट इज जब आप NaCl सोडियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो यहां पे आपका क्या बनता है, देखो यहां पे आपका क्लोरीन गैस तो लिबरेट होगी ही, प्लस यहां पे H2SO4 में से एक H हटके यहां Na आ जाता है, तो आपका क्या होगा NaSO4। अब आपका क्या बचा, Cl हो गया, मैग्नीज बचा है, तो मैग्नीज आपका बनाएगा MnCl2 सॉल्ट। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका वाटर बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये आपके हो गए लेबोरेटरी लेवल पे किस किस मेथड से हम आपकी क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी इंडस्ट्रियल लेवल पे, यानी कि थोड़ी सी अगर आपको ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करनी है, तो अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल की बात करें तो इंडस्ट्रियल लेवल में यही जो हमने फर्स्ट जो मेथड यूज किया था, इसको हम बड़े लेवल पे भी कंडक्ट कर सकते हैं, दैट इज द HCl की जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हो मैग्नीज डाइऑक्साइड से, तब जो आपका MnCl2 और यहाँ पे जो क्लोरीन प्रोड्यूस हुई है, ये भी हम आपकी इंडस्ट्रियल लेवल पे सेम रिएक्शन को यूज करते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं आपका वेल डन प्रोसेस। वेल डन प्रोसेस सेम है, वेल डन प्रोसेस। याद रखना कि जब आप मैग्नीज डाइऑक्साइड को के साथ HCl की रिडक्शन ऑक्सीडेशन करवाते हो, तो यहाँ पे आपका मैग्नीज क्लोराइड फॉर्म होता है, प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है, प्लस क्लोरीन गैस आपकी रिलीज आउट होती है। ठीक है, ये हो गया आपका एक मेथड। सेकेंड जो मेथड है आपका दैट इज डाउन प्रोसेस। डाउन प्रोसेस में आपका क्या होता है, सिंपली डाउन प्रोसेस में बहुत इजी मेथड है। डाउन प्रोसेस में ब्राइन वाटर जो होता है आपका, या हम कहेंगे ब्राइन सोल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ब्राइन सोल्यूशन का या हम इट इज द इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन आपका क्या होता है, जब आप NaCl कॉमन सॉल्ट का जब वाटर में सोल्यूशन बनाते हो, उस सोल्यूशन को हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो जब आप ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो वहां पे भी आपको क्लोरीन गैस मिलती है। ठीक है, कैसे होता है ये अगर हम देखें तो इनको ड्रॉप कर देती हूं मैं लेबोरेटरी लेवल वाले मेथड्स को। इलेक्ट्रोलाइसिस हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, कैसे करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इसमें हमने सोल्यूशन डाला किसका, NaCl प्लस वाटर, यानी कि ब्राइन सोल्यूशन डाला है हमने। ठीक है, ये आपका ब्राइन सोल्यूशन है, 2 आपकी मेटल रॉड्स डिप की है, इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, एक एंड को, दूसरे को नेगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड।
तो बेटा आप सोल्यूशन में आपकी दो चीजें है, Na जो है जैसे ही आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो वो डिसोसिएट हो जाता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही वाटर जो है आपको पता है वाटर आपका क्या बोलते हैं किस फॉर्म में मिलता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो आयन है, नेगेटिव भी दो है पॉजिटिव भी दो है, बट क्लोरीन और OH नेगेटिव में से सबसे ज्यादा डिस्पर्जन पोटेंशियल क्लोरीन का होता है, तो क्लोरीन मूव करेगा आपके इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। और यहाँ पे H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव के कंपेयर में H पॉजिटिव का डिस्पर्जन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसीलिए H पॉजिटिव आपका मूव करेगा। तो देखो क्लोरीन नेगेटिव है, आपको पता है नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव जो आयन है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे जाके, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये पॉजिटिव टर्मिनल आपका कौन सा होता है, एनोड। तो क्लोरीन क्या करेगा बेटा, क्लोरीन जो है जाके Cl नेगेटिव है आपका, यहां जाके आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl+1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब आपको पता है Cl जो है एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे, ये आपका बनेगा 2, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्लोरीन गैस आपकी प्रोड्यूस हो गई है कहाँ पे, एनोड पे। नेक्स्ट अगर कैथोड के बात करें तो कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल लिया है हमने, ठीक है, नेगेटिव आपने टर्मिनल से कनेक्ट किया है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आयन जाएगा तो H पॉजिटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H में कन्वर्ट होगा, अब आपको पता है कि H क्या है, H स्टेबल नहीं होता, H हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में। तो यहाँ हम 2 कर लेंगे तो 2 H पॉजिटिव होंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे H2 गैस, ठीक है बेटा। तो एनोड पे आपकी क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी और कैथोड पे आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी इसमें, ठीक है। तो ये मेथड आप क्लोरीन गैस प्रोडक्शन के लिए भी यूज करते हो और हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन के लिए भी यूज करते हो, ठीक है। तो ये आपका है डाउन प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक और प्रोसेस बचता है, दैट इज योर थर्ड प्रोसेस है डेकॉन प्रोसेस, डेकॉन्स प्रोसेस। डेकॉन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, देखो ये जो प्रोसेस है डेकॉन प्रोसेस आपके डाउन प्रोसेस से थोड़ा सा सुपीरियर होता है। इसमें हम नॉर्मली आप जो HCl लेते हो यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं एयर से ही, हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं कर रहे, जैसे हमने इसमें यूज किया था कि भाई आप HCl को ऑक्सीडेशन करने के लिए, आपको ये तो पता है HCl का ऑक्सीडेशन होते ही क्लोरीन बनेगा, क्लोरीन गैस इवॉल्व आउट होगी। तो यहाँ पे हम डेकॉन्स प्रोसेस में डायरेक्टली HCl का एयर की प्रेजेंस में HCl को लाते हैं और एयर की प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो सेम आपका वही होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, H2O प्लस Cl2 गैस इज इवॉल्व आउट, ठीक है बेटा। तो HCl का जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आपका H2O प्लस क्लोरीन गैस इवॉल्व आउट होती है। तो ये तो हो गई आपकी प्रिपरेशन। नेक्स्ट अगर बात करें दैट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि आपकी क्लोरीन गैस किस किस टाइप की फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करती है। तो देखो नेक्स्ट अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो अभी बेटा जस्ट हमने पढ़ा था कि ये कलर इसका कैसा होता है, कैसी अपीयरेंस की होती है, येलोइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इसकी स्मेल जो होती है पंजेंट, थोड़ी अजीब सी स्मेल होती है। साथ ही साथ जहां आपकी क्लोरीन गैस प्रेजेंट हो वहां आपको सफोकेशन होने लगता है, तो हम कह सकते हैं इट इज पंजेंट एंड सफोकेटिंग। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इट इज हेवियर देन एयर, ये एयर से भी ज्यादा बाहरी होती है। अगर आप इसकी डेंसिटी देखो तो इसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर। तो आपको पता है जो डेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है, जो वेट में ज्यादा होता है, वो हमेशा नीचे सेटल होता है। ठीक है। तो अगर आप क्लोरीन को
ओपनली क्लोरीन गैस को अगर ओपनली भी छोड़ देते हो तो ऊपर आपकी एयर होगी और क्लोरीन धीरे धीरे नीचे सेटल होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्लोरीन गैस। तो अगर आप ऊपर की तरफ आप एयर की तरफ जाओगे तो वहां आपको सफोकेशन फील नहीं होगा। जहां आपकी नीचे सेटल डाउन हो गई है क्लोरीन गैस, अगर उस एरिया में हो तो वहां आपको सफोकेशन फील हो सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट इज हेवियर देन एयर, अबाउट 2.5 टाइम्स हेवियर होती है ये आपकी एयर से, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी बात करें बेटा इसकी क्लोरीन गैस की, तो इट लिक्विफाइज एट 239 केल्विन। ये आपकी 239 केल्विन पे लिक्विफाई हो जाती है, यानी कि ये गैस आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड क्लोरीन बन जाता है। और फिफ्थ आपकी प्रॉपर्टी है इट इज स्लाइटली soluble in water, soluble in water, या आप कह सकते हो इट इज पार्शली soluble in water। ये जो गैस है पार्शली आपकी वाटर में soluble होती है, जैसे आपकी ऑक्सीजन गैस वाटर में पार्शली soluble होती है, ऐसे ही ये soluble होती है वाटर में। और जब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाती है तो उस वाटर को हम कहते हैं आपका क्लोरीन वाटर, क्लोरीन वाटर, ठीक है बेटा। तो ये तो बात हो गई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज दैट इज आपकी क्लोरीन किस किस टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करता है या फिर किस किस के साथ प्रीफरेंशियली ये कंबाइन होना प्रेफर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कंबशन रिएक्शन देखें, क्योंकि कंबशन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपका ये क्या है, एक गैस है, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो जैसे आपकी ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होती है तो ऐसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपकी कंबशन होती है या बर्निंग होती है, वो क्या होती है, फेवरेबल होती है। हर चीज आपकी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करती है। तो अगर हम कंबशन रिएक्शन की बात करें तो क्लोरीन कोई कंबशन रिएक्शन शो नहीं करता। इवन अगर ये कहीं पे प्रेजेंट भी है तो ये आपकी बर्निंग को सपोर्ट नहीं करेगी। जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड अगर कहीं प्रेजेंट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो बर्निंग हो रही है वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो सेम आपका क्लोरीन का केस भी यही होगा कि क्लोरीन ना तो खुद कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबशन रिएक्शन शो करती है, साथ ही साथ अगर इसकी प्रेजेंस भी है तो ये क्या कर देती है, ये आपकी सपोर्ट नहीं करती बर्निंग को, वहां बर्निंग जो है रुक जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इट रिएक्ट विद मेटल एंड नॉन मेटल, इट प्रीफरेंशियली रिएक्ट्स विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आपकी प्रेफरेंशियली मेटल्स के साथ और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है। फॉर एग्जांपल आपका सोडियम मेटल ले ले, एल्यूमिनियम ले लो आप, बोरोन ले लो आप ले लो सल्फर एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आप फास्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है। तो इनके साथ अगर आप क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हो तो आपका क्या बनता है, सोडियम के साथ क्लोरीन NaCl बनाता है, बैलेंसिंग आप कर लो 2, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ क्लोरीन रिएक्ट करके आपका बनाता है AlCl3, ठीक है, 3 2 6 और यहाँ पे 2 और ये 2 बैलेंस हो गया। बोरोन जो है आपका, बोरोन बेटा काफी केसेस में बोरोन, काफी बुकों में ये आपका नॉन मेटल दिया है और काफी बुकों में ये मेटलॉइड दिया है, ठीक है। तो नॉन मेटल समझो या इसे मेटलॉइड समझो, ये भी आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बनाता है आपका BCl3, ठीक है। नेक्स्ट अगर S8 सल्फर की बात करो तो सल्फर, ये चीज आपको याद रखनी है कि सल्फर जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके S2Cl2 बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, S2Cl2। तो यहाँ पे अगर सल्फर यहाँ 8 है तो 4 यहाँ लगाओ, 4 2 8 और ये 4 2 8, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4, ठीक है। नेक्स्ट अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस जो है आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके PCl3 बनाता है, ठीक है। तो इसको भी बैलेंस अगर करो तो यहाँ 4 3 12 तो 6 यहाँ आएगा, 6 2 12, ठीक है बेटा। तो ये आपकी मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो देखो, नेक्स्ट अगर हम आपकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं दैट इज
क्लोरीन हैज ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। जहां पे भी आपका क्लोरीन हाइड्रोजन को देखता है तुरंत उसके साथ कंबाइन होके HCl की फॉर्मेशन कर लेता है। तो हम कह सकते हैं greater, it has greater affinity towards हाइड्रोजन, या क्लोरीन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। तो अगर हम H2 जहां प्रेजेंट है और आप Cl2 जहां पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, क्लोरीन तुरंत रिएक्ट करके आपका बनाएगा HCl, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्रेजेंट है, क्लोरीन तुरंत रिएक्ट करके क्या बनाएगा HCl, ठीक है। यहाँ पे आपका 2HCl प्लस सल्फर आपका सेपरेट आउट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट अगर आपका वाटर है और वाटर के है तो वाटर में भी H2 है, हाइड्रोजन है, तो वहां पे भी क्लोरीन अगर प्रेजेंट है तो तुरंत रिएक्ट करके आपका सेम प्रोडक्ट HCl की फॉर्मेशन होगी प्लस ऑक्सीजन गैसेस रिलीज आउट, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, कि जहां पे भी आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, क्लोरीन की स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने की। तो जहां पे भी आपका क्लोरीन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन अगर आसपास नजर आता है तो तुरंत वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके HCl की फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज अ रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद, तो बेटा अमोनिया में भी आपका क्या होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसीलिए ये अमोनिया के साथ भी बहुत आसानी से रिएक्शन कर लेती है, ठीक है। दूसरी बात करें कि अमोनिया जो है डिफरेंट आपके स्टेजेस में रिएक्ट करता है। सपोज आपका अमोनिया है, NH3 है, NH3 हमने एक्सेस में लिया है, ये अमोनिया के साथ ये दो टाइप की रिएक्शन शो करता है आपका क्लोरीन, कि अगर आपके अमोनिया बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसको अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हो, तो मान लो 8 ले रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में है, तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन गैसेस इवॉल्व आउट, ठीक है। आपकी क्या होती है, नाइट्रोजन गैस जो होती है वो इवॉल्व आउट होती है। तो 2 और 6 यहाँ ले लेते हैं, 8 हो गए, 8 और 6 4 24, तो यहाँ पे आपका 6 4 24, यहाँ पे 8 3 4, ठीक है। क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ आपके 6 हैं, तो 3, ठीक है। तो ये हो गई। नेक्स्ट अगर बेटा आपकी अगर अमोनिया कम अमाउंट में है, दैट इज ये आपका NH3 है, और एक्सेस अमाउंट में अगर आप क्लोरीन लेते हो, क्लोरीन अगर आप एक्सेस अमाउंट में ले लेते हो तो प्रोडक्ट आपका कुछ और बनेगा। क्या बनेगा, देखो नाइट्रोजन क्लोराइड बनेगा, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, 3 क्लोरीन है, ट्राई क्लोराइड प्लस 3HCl, ठीक है बेटा। तो ये आपकी हो गई अमोनिया के साथ रिएक्शन। अगर आपका अमोनिया प्रेजेंट है तो वो डिपेंड करेगा किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, बट वहां पे रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा ये डिपेंड करेगा आपकी अमोनिया के अमाउंट पे। अमोनिया अगर आपने एक्सेस में लिया है, क्लोरीन आपने लिमिटेड अमाउंट में लिया है, तो वहां पे आपका अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा। और अगर आपने अमोनिया कम अमाउंट में लिया, एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन लिया है, तो वहां पे आपका नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्लस HCl फॉर्मेशन होगी। तो अगर इसको याद करना है तो देखो, अमोनिया आप एक्सेस ले रहे हो, तो अमोनिया जब एक्सेस लोगे तो यहाँ आपकी नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, N2 रिलीज होगी, ठीक है। अमोनिया में N है, ठीक है, तो आप ये एक्सेस में ले रहे हो तो आपकी नाइट्रोजन गैस रिलीज आउट हो रही है। और इसकी बात करें तो देखो, आपने क्लोरीन एक्सेस में लिया है और आपको पता है क्लोरीन की हाइड्रोजन की तरफ बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है, तो क्योंकि क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में है तो क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर हमेशा HCl की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये आपका याद करने का तरीका है। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन की बात करें, दैट इज योर 4th टाइप रिएक्शन, Cl2
रिएक्ट्स विद NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी Cl2 रिएक्ट करता है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सेम आपका अमोनिया वाला ही कंसेप्ट होगा कि प्रोडक्ट आपकी रिएक्शन की क्या बोलते हैं कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो Cl2 रिएक्ट विद NaOH बट द प्रोडक्ट will depends upon the concentration of NaOH। प्रोडक्ट आपकी NaOH की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम यहाँ ले आपका NaOH हमने लिया है, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन ले रहे हैं, इसको हम कोल्ड ले लेते हैं, ठीक है। कोल्ड मीन्स आपकी कंसंट्रेशन कैसी, लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर आप NaOH कोल्ड यूज करोगे, ठंडा NaOH यूज करोगे और उसमें आप क्लोरीन डालोगे तो यहाँ आपका प्रोडक्ट बनेगा, देखो एक NaCl के साथ कंबाइन होके NaCl बनाएगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा Na इसके साथ कंबाइन होके बनाएगा NaOCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है बेटा। तो इस टाइप की आपकी फॉर्मेशन होगी। अगर आप कोल्ड या फिर लो कंसंट्रेशन यूज कर रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो आपका क्या बनेगा, NaCl प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइड। और अगर आप NaOH की कंसंट्रेशन यानी कि हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन मींस आप ले लो डाइल्यूट, अगर आप डाइल्यूट यूज कर रहे हो NaOH, तो आपका क्या होगा, NaCl प्लस NaOCl बनेगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। और अगर आप इसकी कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड अमाउंट ले रहे हो यानी कि हॉट एंड कंसंट्रेटेड, अब देखो हॉट है यानी कि आपका क्या होगा, गरम आपने यूज किया, गरम में क्या होगा, जो वाटर कंटेंट होगी वो ऑलरेडी इवेपोरेट हो चुका होगा, तो यहां से क्या होगा, आपको कंसंट्रेशन फॉर्म में, कंसंट्रेटेड फॉर्म में NaOH मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप हॉट NaOH यूज करते हो, उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, देखो ठीक है, Na जो है एक Na कंबाइन होके NaCl बनाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बनता है एक नया प्रोडक्ट जिसको हम NaO, ये H जो है आपका रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, तो आपका बनेगा NaOCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोरेट, ठीक है, सोडियम क्लोरेट, सॉरी NaClO3, ठीक है बेटा। तो ये आपका बनेगा सोडियम क्लोरेट प्लस, अब देखो Na और Cl कंबाइन हो गए, यहाँ NaClO3 बन गया, बचा आपका क्या, हाइड्रोजन बचा है, तो हाइड्रोजन और जो अमाउंट ऑक्सीजन की बची है वो आपका बनाएगी वाटर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब आपका डाइल्यूट यूज हो रहा है या कोल्ड NaOH यूज हो रहा हो, क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो वहां पे आपका NaCl ये तो कॉमन ही बन रहा है। डिफरेंस कहाँ है आपका, यहाँ आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड बन रहा है, और अगर आप हॉट एंड कंसंट्रेटेड अमाउंट यूज करते हो NaOH की, तो यहाँ पे आपका सोडियम क्लोरेट बन रहा है, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम आपकी फिफ्थ रिएक्शन की बात करते हैं, तो हम फिफ्थ यहाँ ले लेते हैं, दैट इज आपका क्लोरीन जो है स्लेक लाइम के साथ रिएक्ट करती है, क्लोरीन रिएक्ट्स विद स्लेक लाइम टू फॉर्म बेकिंग पाउडर, स्लेक लाइम का आप लोगों को फॉर्मूला पता है, स्लेक लाइम आपका क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम स्लेक लाइम कहते हैं, ठीक है। तो आपका क्लोरीन जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, 2 ले लो यहाँ पे, ठीक है। एक तो आपका बनेगा सॉल्ट CaCl2, ठीक है, क्लोरीन पे +2 चार्ज होता है तो 2 लगा दिया हमने। नेक्स्ट अगर बात करें हम, नेक्स्ट आपका क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस CaO, यहां से H रिप्लेस हो जाएगा, तो आपका बनेगा CaOCl का Cl होल ट्वाइस
प्लस यहाँ पे आपकी वाटर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है बेटा, तो आप जब स्लेग लाइम से रिएक्ट करवाते हो क्लोरीन को, तो यहाँ पे हम 3 to the 6, यहाँ पे क्लोरीन एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 क्लोरीन हो गए बैलेंस, 6 यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई, 4 ही यूज हुए, 2 यहाँ और 2 यहाँ। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप क्लोरीन को स्लेग लाइम के साथ, ये आपका स्लेग लाइम है, के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपकी फॉर्मेशन होती है किसकी, CaCl3 सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट आपका CaOCl2, नेक्स्ट आपका वाटर, और यही जो है आपका, इस कारण आपका क्या होता है, इसी को हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं। बट काफी बुकों में यही आपका बेकिंग पाउडर होता है, यही जो कंपाउंड आपका रिएक्शन में फॉर्म हुआ है यही बेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बट काफी बुकों में कंबाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है इसको, कैसे, CaOCl का होल ट्वाइस इंटू CaCl2 प्लस इंटू ये जो आपका है CaOH का होल ट्वाइस इंटू H2O। ठीक है, इसको बताया गया है आपका बेकिंग नहीं, ब्लीचिंग पाउडर। और ये आपका इस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड आपका फॉर्म हुआ है इसी के कारण आपकी ब्लीचिंग एक्शन होता है। ठीक है, वेरी सॉरी, ये आपका ब्लीचिंग एक्शन होता है, तो इसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बेटा, तो आप देख लो, ये आपका ये मेन जो है इसी के कारण ब्लीचिंग एक्शन होता है आपका। ब्लीचिंग मींस क्या होता है आपका, कि किसी भी कलर्ड सब्सटेंस का डीकलरेशन करना। ठीक है, तो जब ये आपका, ये जो आपका फॉर्म होगा ये आपका ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बट इसके साथ ये भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसीलिए कंबाइंड फॉर्म में ये दिया हुआ है। साथ के साथ रिएक्शन अगर आपकी हो रही है तो मीडियम में कुछ अमाउंट में ये भी होगा, टोटली आपका ऐसा थोड़ी ना होगा ये टोटली आपका रिएक्ट हो चुका होगा, इसीलिए काफी बुकों में इस फॉर्म में आपका ब्लीचिंग पाउडर दिया होता है। ठीक है, टोटल जो आपका प्रोडक्ट बना साथ में आपके कुछ इसके मोल्स दिए होते हैं और इसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर ये हो गया आपकी 5th केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो, नेक्स्ट अगर हम 7th रिएक्शन की बात करें, दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, आपके जो क्लोरीन है हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्ट करती है। हाइड्रोकार्बन आपके 2 टाइप के होते हैं, पहले आपके सैचुरेटेड ले लेते हैं हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ भी रिएक्ट करती है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ जब क्लोरीन रिएक्ट करती है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं उसको। सब्स्टिट्यूशन मींस आपका क्या हुआ है, हाइड्रोकार्बन में से एक एलिमेंट को निकाल के क्लोरीन उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड आपका क्या होता है, जब आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट हो, ठीक है, उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखो CH4 मिथेन आपका एग्जांपल है, C2H6, ठीक है, इथेन आपका एग्जांपल है। तो इसको अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपका क्या फॉर्म होता है, अभी मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन, कि एक ये क्लोरीन इसमें से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो अगर आप यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ तो क्या बच गया, CH3, उसकी जगह खुद लग जाएगा CH3Cl प्लस आपका क्या बन जाएगा, एक क्लोरीन H के साथ, जो H यहां से रिप्लेस हुआ है उसको साथ कंबाइन होके HCl की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेम रिएक्शन ये है कि अगर आप हाइड्रोकार्बन के साथ, तो सेम आपका क्या होगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, वहां क्लोरीन चला जाएगा, तो C2H5Cl प्लस HCl। ठीक है, तो ये तो हो गई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें आपका दूसरा टाइप हाइड्रोकार्बन कौन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो वहां होती है आपकी एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, यानी कि सेम रिएक्शन में या सेम रिएक्टेंट में, या हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन
ऐड हो जाता है, घुस जाता है, ठीक है, कंबाइन हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल C2H4 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जहां आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, प्लस Cl2, तो यहाँ पे आपकी एडिशन टाइप रिएक्शन होती है, देखो C2H4 Cl2 बन जाता है। कैसे, देखो यहाँ C2H4 क्या था आपका, H H H H, तो अगर आप इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो क्या होगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एज इट इज रहेंगे, इस कार्बन पे एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसके भी दो हाइड्रोजन एज इट इज रहेंगे, एक क्लोरीन इस पे जाके ऐड हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये एडिशन रिएक्शन हुई है, मतलब एडिशन टाइप आपका प्रोडक्ट बना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर 8th रिएक्शन की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रिएक्शन विद, या हम कहे व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर फॉर्म क्लोरीन वाटर, फॉर्म्स क्लोरीन वाटर। आपका क्लोरीन जो है, अभी मैंने आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी में भी कि क्लोरीन स्लाइटली सॉलिबिलिटी शो करता है वाटर के साथ, तो जब क्लोरीन वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो वहां आपकी फॉर्मेशन होती है क्लोरीन वाटर की, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसी रिएक्शन की वजह से आपकी आगे कुछ क्लोरीन के बारे में नेचर पता लगा। देखो क्या है कि आपका क्या है, वाटर H2O जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनता है, वाटर किस में टूटता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो H पॉजिटिव और Cl कंबाइन होके क्या बनाएंगे, ठीक है, H पॉजिटिव और Cl कंबाइन होके HCl बना रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आपका क्लोरीन का स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है हाइड्रोजन के लिए। नेक्स्ट जो आपका आया है OH नेगेटिव, उसके साथ एक क्लोरीन कंबाइन होके आपका HOCl बना लेता है, ठीक है बेटा। और इसी HOCl की वजह से ये इसका कलर येलो होता है, इसी के वजह से आपका जो क्लोरीन वाटर फॉर्म हुआ है, ये जो आपका ये पूरा प्रोडक्ट बना है, इसको हम क्लोरीन वाटर कहेंगे। इस क्लोरीन वाटर का कलर येलो होता है इसके वजह से, क्योंकि इसमें HOCl होता है, उसका कलर येलोइश होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें HOCl जो है, अगर आप थोड़ी देर उसको रख देते हो, थोड़ी देर आप उसको विदाउट डिस्टर्बिंग रख देते हो, तो ये जो HOCl फॉर्म हुआ है ये तुरंत आपका नीचे सेटल हो जाता है और डिकम्पोज हो जाता है आपका किसमें, HCl में एंड नेसेंट ऑक्सीजन में, नेसेंट ऑक्सीजन में, ठीक है बेटा। तो आपका देखो क्या है, ये जब ये आपका HOCl जो येलोइश कलर है जिसके वजह से क्लोरीन वाटर का, अगर थोड़ी देर आप क्लोरीन वाटर को विदाउट डिस्टर्बिंग रख देते हो तो HOCl नीचे डिकम्पोज हो जाता, नीचे बैठने लग जाता है, सेटलिंग होने लगती है और वहां जाके वो डिकम्पोज हो जाता है HCl और O में। और O आपका क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि आपका फ्री रेडिकल फॉर्म में होता है और हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसीलिए इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही आपका क्या है, ये जो है रिएक्शन एज अ, या हम कहें कि आपकी क्लोरीन और वाटर की जो रिएक्शन है, क्लोरीन जब वाटर के साथ कंबाइन होगा तो एक नेसेंट ऑक्सीजन की जनरेशन होगी और इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही, अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या कर सकती है, किसी का ऑक्सीडेशन कर सकती है, जाके ऐड होगी किसी के साथ, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज नोन एज ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। इसीलिए आपका क्लोरीन वाटर की प्रेजेंस में गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन जब वाटर की प्रेजेंस, मतलब क्लोरीन के पास अगर वाटर हो तो ये उसके साथ रिएक्ट करके HOCl बनाती है और थोड़ी देर बाद HOCl नीचे सेटल होके डिकम्पोज हो जाता है दोबारा से HCl और O में, तो टोटल आप कहोगे प्रोडक्ट क्या बने, HCl और नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट हुई है। ये नेसेंट ऑक्सीजन जाके दूसरों के साथ, जब भी आप इसको दूसरे कंपाउंड के साथ ऐड करोगे, दूसरे केमिकल के साथ ऐड करोगे तो ये जाके कंबाइन होगी, दैट मींस ऑक्सीडेशन करेगी, ठीक है। इसीलिए क्लोरीन आपका वाटर की प्रेजेंस में हमेशा एक्ट करता है एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्लोरीन, या हम कहे इट acts as
गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस में ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। दूसरी बात अगर हम बात करें, देखो बेटा येलोइश कलर इसके वजह से था, HOCl की वजह से। तो थोड़ी देर अगर आप क्लोरीन वाटर को रखते हो तो HOCl नीचे सेटल होकर डीकम्पोज हो जाता है, यानी कि जो येलोइश कंपाउंड था वो टूट गया है। तो क्या होगा, आपका जो क्लोरीन वाटर का येलोइश कलर है वो भी कलरलेस बन जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो येलोइश कलर है, जो येलो कलर है आपका, अपॉन स्टैंडिंग बिकम कलरलेस। जो क्लोरीन वाटर का येलोइश कलर था किसके कारण, HOCl की वजह से। तो अगर आप थोड़ी देर क्लोरीन वाटर को रख देते हो स्टैंडिंग पोजीशन में, यानी कि विदाउट डिस्टर्बिंग रख देते हो, तो जो येलोइश कंपाउंड है आपका, येलोइश कलर जिस कंपाउंड की वजह से है वो आपका डीकम्पोज हो जाता है और नेसेंट ऑक्सीजन की जनरेशन करता है। तो डीकम्पोज होने की वजह से येलोइश कलर जो है वो कलरलेस, वो आपका क्लोरीन वाटर कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी 8th हो गई। नेक्स्ट अगर हम आपकी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो देखो, तो यहाँ पे हम आपकी कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। अभी मैंने बताया था कि आपका क्लोरीन वाटर की प्रेजेंस में कैसे एक्ट करता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं हम इसे। इवन ये इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि ये क्या करता है, परमानेंट ऑक्सीडेशन कर देता है सामने वाले की, टेम्परेरी ऑक्सीडेशन नहीं करता, परमानेंट। तो हम कह सकते हैं कि वाटर के प्रेजेंस में क्लोरीन एक परमानेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है बेटा, तो अगर हम परमानेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो देखो आपका क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया आपका Na2SO3, ठीक है, इसमें मैंने वाटर डाला, वाटर के साथ क्लोरीन डाल दिया। तो वाटर के साथ जब भी क्लोरीन होगा यहाँ क्या जनरेट होगी, नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट होगी। और नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे, यानी कि इसके साथ इन्होंने नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट की, तो वो नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होके इसका ऑक्सीडेशन कर देती है। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका कंपाउंड बनता है Na2SO4 प्लस आपका यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट HCl बनता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर बात करें हम, क्लोरीन 2 है 2, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4, और सल्फर यहां से इसमें देखोगे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +6, यानी कि उसका क्या हुआ है, उसने खुद को क्या कर लिया है, खुद को का ऑक्सीडेशन करवा लिया है। खुद का ऑक्सीडेशन मींस ये एक्ट करता है एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को देके क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, क्लोरीन इसकी बात कर रही हूं मैं, ठीक है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, दूसरों का ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन करवाया, कैसे, नेसेंट ऑक्सीजन इसमें ऐड करके, ठीक है, और खुद का रिडक्शन। नेक्स्ट एक और रिएक्शन हम ले लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे SO2 को जब आप वाटर प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो यहाँ पे सेम आपका क्या है, SO2 जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में, ठीक है, प्लस यहाँ पे HCl फॉर्म होगा। तो यहाँ पे अगर इसको बैलेंस करते हो तो 2SO4, 2 ये हो गए 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो +4 से सल्फर किस में चला गया आपका, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो इन दोनों के प्रेजेंस में क्या हुआ है, क्लोरीन वाटर के प्रेजेंस में एक नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हो गई है। ठीक है, ये H2O और SO4 प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन बनाती है H2SO4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकी वजह से SO2 का ऑक्सीडेशन हो गया, सल्फर जो है +4 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है, दैट मीन्स उसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, तो ये याद रखना है कि क्लोरीन जो है आपका क्या करता है,
वाटर की अगर प्रेजेंस है क्लोरीन के पास तो क्या होगा, यहाँ हम कहें कि क्लोरीन वाटर की प्रेजेंस में गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, आपकी एक नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म करता है, और वो नेसेंट ऑक्सीजन जब भी दूसरों के साथ कंबाइन होती है तो उसका ऑक्सीडेशन करवाती है, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई SO2 is a temporary, why SO2 is temporary bleaching agent। हम SO2 को टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट क्यों यूज करते हैं, बट क्लोरीन इज यूज्ड एज परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है बेटा, क्लोरीन आपका SO2 जो है टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है, बट आपका ये क्लोरीन जो है Cl2 जो है परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज क्यों होता है। तो सेम आपका ऑक्सीडेशन वाला ही कंसेप्ट है। SO2 जो है आपका क्या हो रहा है, SO2 आपका ऑक्सीडाइज होके +4 ऑक्सीडेशन से आपका SO4 यानी कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो SO2 जो है टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट की तरह क्यों हो रहा है, क्योंकि ये खुद का ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी कि दूसरों का रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे के सामने वाले का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो काम आ रहा है। ठीक है, हम कहें ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मींस खुद का ऑक्सीडेशन आप देख रहे हो, सल्फर डाइऑक्साइड प्रेफर करता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होती है, इनर में S और P ऑर्बिटल फिल होते हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो सकते हैं D empty ऑर्बिटल होने के कारण। तो SO2 जो है +6 ऑक्सीडेशन, सल्फर जो है +6 ऑक्सीडेशन में प्रेफरेंस देता है, तो +4 से ये +6 में जाएगा खुद का ऑक्सीडेशन करवा के, यानी कि ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे के खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है और दूसरों का रिडक्शन कर रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट का जो होता है बेटा ब्लीचिंग एक्शन, जो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं उनका ब्लीचिंग एक्शन टेम्पररी होता है, यानी कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन देके सामने वाले को ब्लीच किया। नेक्स्ट, ब्लीच करना मतलब डीकलरेशन करना। ब्लीचिंग का एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है, कलर्ड सब्सटेंस को आप डीकलर करते हो। ठीक है, तो उसको क्या कर दिया, डी कलर कर दिया, इलेक्ट्रॉन देके डी कलर कर दिया। नेक्स्ट आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना, यानी कि रिडक्शन जो होती है वो परमानेंट इफेक्ट थोड़ी ना होता है। नेक्स्ट हो सकता है थोड़ी देर बाद वो जो रिड्यूस हुआ है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे। ठीक है, तो अगेन इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, फिर से उसका कलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो डी कलरेशन जो है आपका, मतलब हम कहें रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो ब्लीचिंग एक्शन होता है, ब्लीचिंग मींस डीकलरेशन जो होता है कलर्ड सब्सटेंस का, वो एक टेम्पररी इफेक्ट शो करता है। क्यों? रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देके उसको रिड्यूस करके उसका डीकलरेशन करवाते। अगेन आपका क्या होगा, जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन परमानेंटली किसी के पास थोड़ी रहता, हो सकता है वो दूसरे वाले को दे दे, तो इलेक्ट्रॉन लूज करते ही दोबारा से उसमें कलर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें आपकी इसकी, किसकी, Cl2 की, तो बेटा Cl2 वाटर की प्रेजेंस में नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन फ्री रेडिकल फॉर्म में होती है, फ्री रेडिकल रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव फॉर्म में होता है ये नेसेंट ऑक्सीजन। तो हाईली रिएक्टिव की वजह से जिसके साथ भी ये कंबाइन होता है, परमानेंटली कंबाइन हो जाता है, टेम्पररी इफेक्ट शो नहीं करता, परमानेंटली कंबाइन होता है। इसीलिए परमानेंटली कंबाइन होने की वजह से ये क्या करता है, सामने वाले का परमानेंट ऑक्सीडेशन कर देता है, और परमानेंट ऑक्सीडेशन की वजह से सामने वाले का क्या हो जाता है, डीकलरेशन हो जाता है। तो इसीलिए आपका क्या हो रहा है, क्लोरीन वाटर की प्रेजेंस में एक परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि क्लोरीन वाटर की प्रेजेंस में नेसेंट ऑक्सीजन को जनरेट करता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन
किसी के साथ भी कंबाइन होता है तो परमानेंट फॉर्म में कंबाइन होता है। तो अगर कलर्ड सब्सटेंस के साथ कंबाइन हुआ है तो कलर्ड सब्सटेंस के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो उसका डीकलरेशन कर देगा, और डीकलरेशन यहाँ जो होगा वो आपका क्या होगा, परमानेंट इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। SO2 टेम्परेरी इफेक्ट शो कर रहा है, क्यों? टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट, क्योंकि वो ब्लीचिंग एक्शन रिड्यूसिंग नेचर की वजह से शो कर रहा है, और यहाँ पे वो परमानेंट शो कर रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम आपके आगे के लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।